नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में नैतिकता के लिए या कहिए कि नैतिक विकास और बच्चे के लिए जीन पियाजे महोदय ने अपने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, अपने कुछ सिद्धांत बताया है कि वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों के अंदर किस तरह की नैतिकता का विकास होता है। इसको उन्होंने अपना अध्ययन किया और अपना कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि नैतिकता होता क्या है, नैतिकता कहते किसे हैं। एक ही समाज के विभिन्न वर्गों की नैतिकता के स्वरूप में देखा जाए तो उनके अंदर अंतर पाया जाता है, बहुत सी विभिन्नता दिखती है। अच्छे या बुरे व्यवहार किसी वर्ग के विचार के अनुसार ही निर्णय लिया जा सकता है कि उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए नैतिक व्यवहार क्या है और अनैतिक व्यवहार क्या है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, स्वाभाविक है कि नैतिकता और अनैतिकता की जब हम बात करें तो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह के लोगों के संपर्क में हम रहते हैं, स्वाभाविक है कि हमारे अंदर उसी तरह की नैतिकता का विकास होगा। एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चों के अंदर नैतिकता लाने के लिए हम उनसे जब बातें करते हैं तो हम उन्हें आप शब्द के संबोधन से हम बातें करते हैं। और देखा जाए तो शायद उस बच्चे को आप या तुम की कोई भी समझ नहीं होती कि आप क्या है और तुम क्या है। लेकिन हम उस बच्चे के मन में एक अच्छे संस्कार लाने के लिए, नैतिकता लाने के लिए, सीखने के लिए हम उसे आप शब्द के संबोधन से ही हम उसे मीन्स पुकारते हैं और बताते हैं, उससे हम बातें करते हैं, जिससे आने वाले समय में वह सम्मान में अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ वह आप शब्द का उपयोग करके लोगों से वो बातें करें। बच्चा न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक होता है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो वह पूर्ण रूप में विनैतिक होता है। उस बच्चे को नैतिक और अनैतिक बताने वाले लोग, चाहे उसका परिवार हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसका समाज हो सकता है, उसके शिक्षक हो सकते हैं, वही लोग उन बच्चों को या उनके मित्र हो सकते हैं, वही लोग उनको अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। उन बच्चों को ये बताते हैं कि अच्छे व्यवहार क्या है, अच्छे संस्कार क्या हैं और बुरे संस्कार क्या हैं, बुरे व्यवहार क्या हैं। ये पूर्ण रूपेण उस बच्चे के ऊपर नैतिकता की विकास की हम जब बात करें तो वह पूर्ण रूपेण उसका समाज निर्भर करता है, उसका जो परिवेश होता है, उसका जो संस्कार होता है, वो पूर्ण रूपेण उसके उन चीज़ों को वो प्रभावित करता है, पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है। अगर हम देखें तो बालक को नैतिक विकास के लिए या कहिए कि नैतिक व्यवहार सिखलाने के लिए हम प्रमुख 4 सिद्धांतों पर हम चर्चा कर सकते हैं, प्रमुख 4 सिद्धांतों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पहला उनका है कि नैतिक व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत नियमों पर चलना चाहिए। मीन्स जो समाज ने जिस नैतिकता को मान्यता दिया है, जिन चीज़ों को बताया है, जो नैतिकता की श्रेणी में जो रखा गया है, सबसे पहला होता है कि समाज द्वारा पूर्ण रूपेण स्वीकृत नियम होना चाहिए। दूसरे शब्दों पे हम आते हैं, दूसरे सिद्धांत पर हम आते हैं कि बच्चे को स्पष्टता यह बतलाना चाहिए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। स्वाभाविक है कि अगर हम बच्चे को उचित और अनुचित का अगर हम ज्ञान कराते रहें, बच्चे के कार्य करते समय जब उसके अंदर किसी तरह की समझ नहीं है, चूँकि उचित व अनुचित बातों को वो नहीं समझता है, उचित या अनुचित व्यवहारों को वो नहीं जानता है, उस बच्चे को जो भी कार्य करने में उसको आनंद की अनुभूति होती है, वो अच्छा है या बुरा है उसे कोई समझ नहीं है, लेकिन जिन कार्यों को करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है, आनंद महसूस होता है, वो खुश होता है, उसी कार्य को बार बार उसे करने का वो प्रयास करता है और करता है। और जिन कार्यों को करने में उसके अंदर पीड़ा महसूस होती है, कष्ट होता है, किस तरह की समस्या होती है, तो स्वाभाविक है वह उन कार्यों को करने से पूर्ण रूपेण अलग रहने का प्रयास करता है, या कहिए कि उन कार्यों को करने का वो प्रयास नहीं करता है। तो स्वभावतः वहाँ महसूस होता है या अनुभूति होती है कि वहाँ वो जिन लोगों के संपर्क में हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, उसके माता पिता हों, उसके समाज हों, उसके शिक्षक हों, जो लोग भी उसके संपर्क में हैं, उस बच्चे के संपर्क में हैं, उसे ये बताने की आवश्यकता होती है कि वह जो व्यवहार कर रहा है उसका कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है। इन चीज़ों पर उस पर बताने की आवश्यकता होती है, संज्ञान में लेने की आवश्यकता होती है। थर्ड सिद्धांत पे हम आते हैं कि बच्चा जब समझने योग्य हो जाए या समझने योग्य की स्थिति को पार कर जाए
तो उसे बतलाना चाहिए कि वो जो बातें करता है, जो बातें उसकी ठीक हैं, उसके लिए उसको सही का संबोधन करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हाँ, आपकी ये बातें सही हैं, अच्छी हैं, ये व्यवहारिक हैं, आपकी नैतिकता को विकसित करती हैं। और दूसरा तरफ जब वो गलत अनुचित शब्दों का उपयोग करता है तो वहाँ उसे गलत भी बताने की आवश्यकता होती है, या उसे ये मीन्स बताने की आवश्यकता होती है, उसे संज्ञान में देने की आवश्यकता होती है कि वह यह जाने कि हमारा कौन सा व्यवहार इस समाज के लिए सही है और कौन सा व्यवहार गलत है। दोनों परिस्थितियों में वो उचित और अनुचित को आसानी से वो पहचान सकता है। मीन्स वहाँ जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो उस बच्चे के संपर्क में है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे के व्यवहार करते समय उसके सही तथ्यों या नैतिक बातों को सही ठहराना चाहिए, सही बताना चाहिए, और जो अनैतिक व्यवहार होते हैं या जो गलत होते हैं उसे गलत भी बताने की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से वह बच्चा सही और गलत की पहचान कर सके, या नैतिक या अनैतिक शब्दों को वह जान सके, पहचान सके, उसके व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि बच्चों के प्रति प्रदर्शन का भार जिनके ऊपर है, जो भी देखते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि उचित व्यवहार के साथ बच्चे को सुखद अनुभव मिलते हैं और अनैतिक व्यवहार के साथ बच्चे को दुख के अनुभव महसूस होते हैं। अर्थात नैतिक व्यवहार पर बच्चे को पुरस्कार देना चाहिए और अनैतिक व्यवहार पर उसे दंड देना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। आप यह सामान्यतः कह लीजिए कि जब बच्चा, चूँकि वो जो कार्य करता है, जो कार्य कर रहा है उसमें जिसको में उसकी सुख प्राप्त होती है, सुख का अनुभव होता है, स्वाभाविक है वह उसे उचित शब्दों में मानता है, उचित मानता है। तो वहाँ ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो बच्चे का देखरेख करता है, जो उसका पालक है, जो उसकी देखरेख करता है, उसके माता पिता हैं, जो पालक हैं उसके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका ये कर्तव्य होता है कि वो उन बच्चों को ये बताएं और बताने के साथ साथ उससे नैतिक और अनैतिक का ज्ञान कराएं, और नैतिक व्यवहार पर उस बच्चे को पुरस्कार देने की आवश्यकता होती है, या कहिए कि धनात्मक पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, पॉजिटिव रिफोर्समेंट देने की आवश्यकता होती है। और वहीं जब बच्चा अगर कोई अनैतिक कार्य करता है, गलत कार्य करता है, तो वहाँ उसके पालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस बच्चे को उस अनैतिक कार्य के प्रति दंड दे, उसे समझाए, उसे बताने का प्रयास करे, और उसे दंड देने के साथ साथ उसकी निंदा की जाने की आवश्यकता है। तभी वह बच्चे के अंदर जो नैतिक और अनैतिकता की बात आई है, जो पहचान की बात आई है, वह उस पर आसानी से वर्क कर सकता है। नैतिक शिक्षा देते समय, नैतिक ज्ञान देते समय, बच्चे के अंदर नैतिक व्यवहार का विकास करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, या आप ये कहिए कि कुछ ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से बच्चे आसानी से उनके अंदर नैतिकता का विकास हो सके। हम उन निम्न तथ्यों पर हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है कि बालक को शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था से ही नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। इस समय माता पिता बालक को सदाचार और अच्छा रास्ता बता सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चा एक प्लेन पेपर की तरह होता है, प्लेन ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, और हम उस बच्चे के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उस बच्चे के साथ हम जिस तरह से हम उससे बिहेव करते हैं, उसके मन में जिस तरह से संस्कार लाते हैं, जिस तरह के समाज के लोगों के साथ हो रहता है, स्वाभाविक है कि उस बच्चे के अंदर उसी तरह का विकास होता है। तो वहाँ ये उनके माता पिता को आवश्यकता होती है उस बच्चे को सदाचार और अच्छे रास्ते बताने की आवश्यकता होती है, अच्छा रास्ता दिखाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम छोटे बच्चों को महापुरुषों की या विभिन्न तरह की कहानियों को हम सुनाते हैं, वो उसका वही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे उन महापुरुषों के द्वारा उन महापुरुषों की तरह बनने का वो प्रयास करते हैं, उस तरह का कार्य करने का वो प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर अच्छी नैतिकता का विकास होगा। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं कि बड़े होने पर बालक को ऐसे व्यक्तियों के प्रति आदर व सत्कार की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो ईमानदार और सच्चरित्र होता है। जो बच्चे अपने समय में, अपनी उम्र में अच्छे होते हैं, स्वाभाविक है कि जब वो समझने योग्य हो जाते हैं तो उन बच्चों को ये आवश्यकता होती है, ये नीड होती है कि उन बच्चों को ये बताया जाए कि जो उसके सामने बड़े व्यक्ति है, जो सदाचार है, जो मीन्स ईमानदार है, उस व्यक्ति को वह सम्मान दे, उनका वह महत्व दे, उनको वो जीवन में महत्व दे, और फिर वो उसी तरह का बनने का वो प्रयास करता है। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि बच्चा जब अंतिम स्तर पर होता है, उस समय बच्चे के अंदर
सच्चरित्र के व्यक्ति के स्थान पर गुणों पर बल दिया जाने लगता है, जिनका वो उपदेश देता है, जिनका वो उपदेश देता है। मीन्स आप ये कह लीजिए कि जब बच्चा एक मेच्योर हो जाता है, मीन्स वो समझने की स्थिति में होता है, तो वह एक सच्चरित्र व्यक्ति के स्थान पर गुणों पर बल दिया जाना, मीन्स उसके गुणों पर बल दिए जाने की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से वो आसानी से वो सीख सकता है, जान सकता है, उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। अब हम चर्चा करते हैं जीन पियाजे महोदय के जो बच्चों के अंदर नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा किया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह सोचते हैं, नैतिक मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, इसके बारे में पियाजे महोदय ने सन 1932 में उन्होंने रुचि जागृत की थी, मीन्स अपना इंटरेस्ट लिया था। उन्होंने बहुत अधिक गहराई के साथ 4 से 12 साल की उम्र के बच्चों का अवलोकन किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया, देखा और उनका साक्षात्कार लिया, उनका इंटरव्यू लिया। पियाजे महोदय बच्चों को कंचे खेलते हुए देखे ताकि वो यह जान सके कि बच्चों ने खेल के नियमों का किस तरह से विचार किया है। उन्होंने बच्चों से नैतिक मुद्दों के बारे में भी बातें की और पियाजे महोदय ने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो अलग अलग समस्याओं से होकर गुजरते हैं, अलग अलग समस्याओं से वो निकलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के साथ साथ पियाजे महोदय ने बालकों के नैतिक विकास के विषय में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य उन्होंने किया है। पियाजे का महोदय का ये मत था कि सामाजिक अनुभव और संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीन्स जो बच्चों के अंदर परिपक्वता होता है, जो सामाजिक विकास होता है, जो उनके अंदर सामाजिक अनुभव होता है, जो संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है, वह उसके नैतिक विकास को पूर्ण रूप में प्रभावित करती है, या कहिए कि नैतिक विकास में बच्चे के वह अपना महत्वपूर्ण रोल अपनाती है, महत्वपूर्ण रोल दिखाती है। पियाजे महोदय ने बालकों में नैतिकता के विकास को जानने के लिए विभिन्न तरह के प्रयोग किए, विभिन्न तरह के उन्होंने मीन्स प्रयोग किया, उनके ऊपर ये डिस्कशन किया, उस पर ऑब्जर्वेशन किया, तथा इन प्रयोगों के आधार पर नैतिक विकास के लिए उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं का उन्होंने डिस्कशन किया और चर्चा किया, जिसमें हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, शैशवावस्था। पियाजे महोदय के अनुसार बालक का व्यवहार किसी नैतिक मानक से निर्देशित नहीं होता है, बल्कि यह कह सकते हैं कि उसके नियम व्यवहार के परिणाम स्वरूप प्राप्त पीड़ा या आनंद का अनुभव होता है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो कार्य करने में उसे आनंद की अनुभूति होती है, वह उसे नैतिकता की श्रेणी में रखता है, नैतिकता के रूप में रखता है। और जिन कार्यों को करने में उसके अंदर पीड़ा होती है, पीड़ा महसूस होती है, तो स्वाभाविक है कि वह उस कार्य को करने के या उसे अनैतिक कार्य करने की श्रेणी में रखता है। क्योंकि जो बच्चा जो कार्य करने में उसको अनुभूति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, स्वाभाविक है कि वह कार्य करने का वो बार बार प्रयास करता है। और जो कार्य करने में उसे किसी तरह की पीड़ा महसूस होती है, वो उस कार्य को करने का वो प्रयास नहीं करता है। नेक्स्ट सिद्धांत पे हम आते हैं, पराधीनता प्राधिकार अवस्था। इस अवस्था में नैतिक विकास वाह सत्ता के द्वारा नियंत्रित होता है, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि यह जो एज है, इस अवस्था में नैतिक विकास बच्चों के अंदर जो होता है वह पूर्ण रूप में जो उसके पालक होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, या कहिए कि दूसरों के द्वारा वो पूर्ण रूप में दूसरों का उसके ऊपर आधिपत्य होता है, उसी के द्वारा उसी के नियंत्रण में उस बालक के अंदर पुरस्कार और दंड हो जाते हैं, या कहीं उसके व्यवहार के नियामक जो होते हैं वो उस तरह से होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इस अवस्था में बालक के अभिभावक, माता पिता, अध्यापक इत्यादि उसके अनुपालक जो पालक होते हैं, वो अनुशासित करने के लिए जिन विधियों और युक्तियों अथवा दृष्टिकोणों को अपनाते हैं, उसी के अनुरूप बालक के अंदर नैतिक तथा अनैतिक व्यवहारों का ज्ञान होता है। या आप ये कह लीजिए कि उससे पालक जिस तरह का उससे ट्रीट करते हैं, जिन विधियों का उपयोग करते हैं, जिन युक्तियों का उपयोग करते हैं, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह से उससे बातें करते हैं, स्वाभाविक है उस बच्चे के अंदर उसी तरह के नैतिक या अनैतिक व्यवहारों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, पराधीन अन्योन्यता। इस अवस्था में होता क्या है कि बालक के अंदर समूह से जुड़ने
और समूह द्वारा निर्धारित जो भी मानदंड होते हैं, जो भी नियम होते हैं, समूह के जिस तरह के नियम होते हैं, वो बच्चे उसी तरह का कार्य करने का प्रयास करते हैं या बच्चों के अंदर उसी तरह की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसलिए आवश्यकता होती है कि जब बच्चा इस अवस्था में पहुंचता है, या आप कहिए कि 13 से 18 वर्ष के बीच की जो ये अवस्था है, वह बच्चे के लिए सबसे बड़ी नीड होती है, सबसे ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है कि वह किस तरह के लोगों के साथ रहता है, किस तरह के लोगों के संपर्क में रहता है, किस तरह के लोग जो उसके साथ रहते हैं किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस नेचर के हैं, किस संस्कार के हैं, ये सबसे ज़्यादा देखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस उम्र में बच्चे के अंदर जो उसके ग्रुप के लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह का कार्य करते हैं, उस बच्चे के लिए वही उसका ग्रुप सबसे बड़े समर्पण की स्थिति होती है। वो उस ग्रुप के द्वारा बनाए गए नियमों, ग्रुप के द्वारा बनाए गए मानदंडों को सबसे ज़्यादा वो प्रयास करता है। या दूसरे ये आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में नैतिकता अपने समकक्ष बालक बालिकाओं एवं सहपाठियों के सहयोग से विकसित होता है। मैंने आपसे बस पहले बताया कि वह जिस तरह के लोगों के संपर्क में रहता है, जिस तरह के ग्रुप में रहता है, स्वाभाविक है कि उस बच्चे के अंदर उस ग्रुप का पूरा पूर्ण रूपेण प्रभावित करता है। और वह जिस तरह की उसके अंदर नैतिकता होगी, उसके ग्रुप के अंदर जिस तरह की नैतिकता होगी, जिस तरह के भाव होंगे, जिस तरह के लोग व्यवहार करते होंगे, वो जिन व्यवहारों को, जिन चीज़ों को वो नैतिक मानते होंगे, वो उस बच्चा भी उसके अंदर वो चीज़ों को मानेगा, उन्हीं को नैतिक मानेगा। और दूसरी तरफ वो जिन चीज़ों को वो गलत मानते हैं, जिन व्यवहारों को, जिन संस्कारों को वो गलत मानते हैं, अनैतिक मानते हैं, वो उसे मानेगा। तो वहाँ वो पूर्ण रूप में उस बच्चे के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है, स्वाभाविक है कि उसका जो समूह होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसको जो सहपाठी होते हैं, वह पूर्ण रूप में उसके ऊपर प्रभावित करते हैं। लास्ट हम आते हैं स्वायत्तता। पियाजे ने इस सभ्यता की अवस्था को भी माना है और इसके अनुसार उन्होंने इस अवस्था में किशोर अपने व्यवहार के लिए स्वयं की परिस्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखकर स्वतः निर्णय लेते समय व्यवहार करने योग्य हो जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में हम देखें कि जो तरह का हम उनके साथ व्यवहार करते हैं, जिस तरह का संस्कार लाने का हम प्रयास करते हैं, उन बच्चों के अंदर उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का नैतिकता का विकास होता है। लेकिन जब व्यक्ति समझदार हो जाता है, जब एक समझ विकसित हो जाती है, वह समझने लगता है, अच्छे और बुरे की पहचान करने लगता है, अच्छा और बुरा पहचानने लगता है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो जिस ग्रुप में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस तरह के लोगों के साथ है, उसके अंदर उसी तरह की नैतिकता का विकास होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोहलबर्ग महोदय के नैतिकता के विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।